दिल का दौरा और एंजाइना। लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल। दिल का दौरा और एंजाइना किसे कहते हैं? ये दो रूप है एक ही हृदय रोग के। हृदय ही शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के समस्त भागों में जीवनदायी रक्त को पंप करता है। इस काम के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है और उसे स्वयं भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यह ऊर्जा उस तक पहुंचाती हैं दो मुख्य कोरोनरी धमनियां और उनकी छोटी बड़ी बहुत सी शाखाएं। जब कुछ कारणों से उनमें सिकुड़न आ जाती है तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती, लेकिन हृदय तब भी किसी तरह काम चलाता रहता है। पर जब जब उसे अधिक काम करने की जरूरत पड़ती है, ये स्थिति उसके लिए असहनीय हो जाती है और वो उस बोझ को सह पाने में अपने को असमर्थ पाता है। इसे ही कहते हैं एंजाइना। इसका ही उग्र रूप है दिल का दौरा, जिसे हार्ट अटैक भी कहा जाता है। हृदय को ऊर्जा पहुंचाने वाली किसी एक धमनी में एकाएक रुकावट आ जाने से ही दिल का दौरा पड़ता है। ऊर्जा का स्रोत सूख जाने से हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और ठीक से काम नहीं कर पाती। इससे हृदय की रक्त पंप करने की प्रक्रिया कमजोर पड़ने लगती है, धड़कन अनियमित हो जाती है और हृदय अवरोध हो सकता है। ये रोग किन कारणों से होता है? अनियमित उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर, मोटापा, मानसिक तनाव, अधिक मात्रा में धूम्रपान और वसायुक्त खाद्यों का सेवन, मदिरापान, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, परिवार के अन्य सदस्यों में इस रोग का होना और व्यायाम तथा शारीरिक मेहनत न करना इस रोग के मुख्य कारण समझे जाते हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व का भी रोग से करीबी संबंध पाया गया है। ऐसे लोग जिनके स्वभाव में उग्रता होती है या जो प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने गमों में भीतर ही भीतर घुलते रहते हैं, उनमें ये रोग अधिक देखा गया है। इसी तरह अकेले जिंदगी बसर करने वाले लोगों में भी यह रोग अधिक होता है। एक खास बात यह है कि यह बीमारी शहरी लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। शहरी जिंदगी की कश्मकश और आधुनिकीकरण से जीवन के तौर तरीकों में हुआ बदलाव दिल को रास नहीं आया है। बढ़ता मानसिक तनाव, कुर्सी पर बैठे रहने की नौकरी जिसमें कोई शारीरिक श्रम नहीं होता, जिंदगी की भाग दौड़ जिसमें व्यायाम के लिए समय नहीं, खान पान में आया अंतर और जंक फूड का प्रचलन, इस सब से इस रोग को बढ़ावा मिलता है। ये किस उम्र का रोग है? आमतौर से एंजाइना और दिल का दौरा 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में ही देखे जाते हैं, पर आजकल ये रोग युवावस्था में भी देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों मेरे पास एक रोगी आया, उसकी उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी। स्त्रियों में ये रोग पुरुषों की अपेक्षा काफी कम संख्या में पाया जाता है। रोग के प्रमुख लक्षण क्या है? एंजाइना में लक्षण तभी उभरते हैं जब रोगी किसी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा होता है और उसके दिल को सामान्य से अधिक काम करने की जरूरत आ पड़ती है। ऐसे में उसके सीने में बाएं ओर दर्द उठने लगता है, भारीपन रहने लगता है, बेचैनी होती है और वह थका थका सा महसूस करता है। दिल के दौरे का प्रमुख लक्षण सीने में बाईं ओर प्राणलिवा दर्द उठना है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी छाती पर कोई बहुत भारी चीज रख दी गई हो। ये दर्द बाएं कंधे, गर्दन, बांह और अंगुलियों के पोरों तक फैल सकता है। इसके साथ ही जोरों का पसीना छूटने लगता है, घबराहट होती है और मितली की शिकायत भी हो सकती है। ज़्यादा तेज दौरा हो तो रोगी बेहोश होकर गिर सकता है और उसकी धड़कन एकाएक रुक भी सकती है। दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? तुरंत पास के डॉक्टर को बुला भेजें। तब तक रोगी को पीठ के बल लिटा दें, उसके कपड़े ढीले कर दें और कोई दर्दनाशक दवा दे दें। यदि वह पहले से इसका रोगी है और उसके पास सार्बिट्रेट की गोली हो तो उसे तुरंत वो गोली दे दें। उसे जीभ के नीचे रखकर वह चूसता रहे। अचानक दौरा पड़ जाए और रोगी की धड़कन रुक जाए तो उसे पीठ के बल सीधा लिटाकर उसके सीने की मालिश करें, मुंह से मुंह सटाकर सांस दें। तुरंत मोबाइल हृदय चिकित्सा वाहन बुला भेजें। उस समय एक एक क्षण बहुमूल्य हो सकता है। क्या किन्हीं अन्य रोगों में भी इस तरह के लक्षण उभर सकते हैं? एंजाइना जैसे लक्षण कुछ अन्य रोगों में भी देखे जा सकते हैं। कोस्टोकोंड्राइटिस नामक एक आम रोग में छाती में पसलियों और कास्टेल उपस्थियों के संगम स्थल पर जोरों का दर्द हो सकता है।
इसी तरह सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस में तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ने से गर्दन, कंधे और बाजू में दर्द हो सकता है। लेकिन ये दर्द प्रायः लगातार बने रहते हैं, जबकि एंजाइना का दर्द प्रायः रुक रुक कर उठता है। चुभन सा अपच के कारण भी बेचैनी हो सकती है, मितली की शिकायत हो सकती है। पर जब भी जरा सा संशय हो, डॉक्टरी सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। एंजाइना रोग का निदान डायग्नोसिस के आधार पर किया जाता है। इसमें व्यक्ति की बीमारी का इतिहास ही प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा ECG भी महत्वपूर्ण है। कुछ रोगियों में ट्रेडमिल नामक टेस्ट, जिसमें रोगी से खास मशीन पर व्यायाम करवाते समय उसका ECG रिकॉर्ड किया जाता है, ये भी बहुत उपयोगी है। दूसरे कुछ रोगियों में हॉल्टर जांच के अंतर्गत रोगी का 24 से 72 घंटे तक ECG लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। रोगी के बदन पर एक छोटी ECG मशीन लगा दी जाती है और वह आम दिनों की तरह अपना काम करता रहता है। जिन रोगियों में तब भी निदान स्पष्ट नहीं हो पाता, उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने की सलाह दी जा सकती है। इसमें कोरोनरी धमनियों में एक रंगीन डाई दवा डालकर उनके एक्सरे चित्र या फिल्म ले ली जाती है। उससे ये साफ हो जाता है कि कौन सी कोरोनरी धमनी किस हद तक कहाँ रुकी हुई है। और हार्ट अटैक का निदान। हार्ट अटैक के तात्कालिक निदान में ECG और खास तरह के ब्लड टेस्ट इसकी निश्चित जानकारी देने में समर्थ हैं। बाद में जरूरत होने पर रोगी के दिल का न्यूक्लियर स्कैन कर यह भी पता लगाया जा सकता है कि दिल का कितना हिस्सा दौरे की चपेट में बेकार हुआ है। इसे मूगा टेस्ट कहते हैं। क्या एंजाइना का इलाज संभव है? हाँ, ऐसी बहुत सी दवाएं उपलब्ध हैं जो दिल पर पड़ने वाले भार को कम करती हैं और कोरोनरी धमनियों में फैलाव लाकर उस पर्याप्त खुराक पहुंचाने का काम करने में समर्थ होती हैं। इनमें सार्बिट्रेट, प्रोप्रेनोलाल, विरेपामिल, निफेडिपिन दवाएं प्रमुख हैं। इसके अलावा रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने के लिए भी एट्रोमिक जैसी दवाएं उपलब्ध हैं। जिन रोगियों में दवा से आराम नहीं आता, उनमें रुकी हुई कोरोनरी धमनियों को खोलने के लिए बैलून एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन किया जा सकता है। और हार्ट अटैक के रोगी का इलाज किस तरह किया जाता है, ये रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। रोगी तुरंत अस्पताल पहुंच जाए और सुविधा उपलब्ध हो तो रुक गई धमनी को बहाल करने के लिए धमनी में इस तरह की दवा स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज इंजेक्ट की जा सकती है, जिससे धमनी फिर से खुल जाती है। दिल की धड़कन बिगड़ गई हो तो उसके लिए भी दवा और पेसमेकर की जरूरत पड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पहले कुछ घंटों के लिए रोगी कड़ी डॉक्टरी निगरानी में रहे और उसे जरूरत के हिसाब से दवा, ऑक्सीजन आदि मिलती रहे। लेकिन इसके बावजूद कुछ रोगी कूच कर जाते हैं। बैलून एंजियोप्लास्टी तकनीक क्या है? कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण है उनमें वसा की परत का जम जाना। जब एक या दो कोरोनरी धमनियों सुनने कहरसे में इस तरह अवरुद्ध हों, तो उन्हें सामान्य बनाने के लिए ही बलून पंजियोप्लास्टी की जाती है। इसमें रोगी की टांग या बांह की किसी एक धमनी के रास्ते एक लंबी पतली ट्यूब अवरुद्ध हुई कोरोनरी धमनी तक पहुंचा दी जाती है। इस पहली ट्यूब के द्वारा फिर एक ऐसी ट्यूब भीतर डाली जाती है जिसके छोर पर एक गुब्बारा होता है। गुब्बारे को कोरोनरी धमनी के सिकुड़े हुए भाग में पहुंचाकर फुलाया जाता है, जिससे धमनी में जमी वसा की परत दब जाती है और धमनी पुनः खुल जाती है। इससे उस धमनी में रक्त बहाव सामान्य हो जाता है और रोग दूर हो जाता है। बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है? इस ऑपरेशन पर कितना खर्चा आता है? क्या ये भारत में संभव है? बाईपास सर्जरी में रुकी हुई कोरोनरी धमनी को बाईपास करते हुए टांग की शिरा का टुकड़ा इस तरह लगाया जाता है कि दिल के उस भाग को फिर से पूरी खुराक मिलने लगती है। भारत में ये ऑपरेशन अब बहुत से अस्पतालों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इनमें पेरंबूर का दक्षिणी रेलवे अस्पताल, मद्रास का अपोलो अस्पताल, मुंबई का KEM अस्पताल, वेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट और बत्रा अस्पताल अग्रणी हैं। एक ऑपरेशन में यहाँ 20,000 से 50,000 रुपये का खर्च आता है। हृदय रोग से बचाव के लिए और जिन रोगियों में ये रोग हो
उनमें रोग काबू में रखने के लिए क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए। रोजाना व्यायाम करें। इसके लिए सुबह शाम की सैर अच्छी है। हृदय रोगियों के लिए भी यह उचित है, पर ध्यान रखें कि एकाएक दिल पर ज्यादा बोझ न पड़े। पहले एक फलांग, फिर 2 और इस तरह हर हफ्ते डॉक्टर से सलाह लेकर सैर की सीमा बढ़ाते जाएं। प्रायः समझा जाता है कि रात्रि भोज के बाद सैर अच्छी रहती है, लेकिन दिल के रोगी के लिए ठीक नहीं। उस दौरान उसके दिल को उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती, क्योंकि वह भोजन को पचाने में लगी होती है। इसलिए भोजन करने के कुछ समय बाद तक तेज चलने पर एकाएक रोग उग्र हो सकता है, एंजाइना का अटैक पड़ सकता है। अपने वजन पर कड़ी नज़र रखें। उसे बिल्कुल न बढ़ने दें। जितना ज्यादा वजन होगा, दिल को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, जो आपके लिए ठीक नहीं। जिंदगी में मानसिक तनाव को भी दूर रखें। उतार चढ़ाव, लाभ हानि इसे जीवन का अंग मान लें। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या फिर शुगर मधुमेह हो, तो उनके लिए भी ठीक समय से दवा लेते रहें। इससे बीमार दिल को राहत मिलेगी। खान पान में क्या क्या परहेज जरूरी है। तले हुए, अधिक वसा वाले भोजन से बचकर रहें। भोजन केवल इतना लें कि रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी होती रहें। वजन बढ़े नहीं। घी, मक्खन, अंडे, चिकन, पूरी, कचौड़ी, समोसे, पराठे, टिक्की, पकौड़ों आदि से दूर रहें। कैफीन भी दिल की धड़कन तेज करती है, इसलिए जहां तक हो सके कॉफ़ी और चाय भी कम से कम लें। धूम्रपान का शौक फरमाते हो या मदिरा दिल को भाती हो, तो अपने दिल की खातिर इन पर आज ही रोक लगा दें। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में ली गई मदिरा दिल के लिए लाभदायक होती है, लेकिन ये सच नहीं है। अध्ययनों से यह साबित हो गया है कि मदिरा सेवन दिल के लिए कतई अच्छा नहीं। क्या हृदय रोगियों के लिए सामान्य दाम्पत्य जीवन वर्जित है? नहीं, कतई नहीं। अधिकतर रोगी दाम्पत्य जीवन का सुख भोग सकते हैं। सहवास पर रोक टोक लगाना प्रायः अनावश्यक होता है। हाँ, कुछ सीमाएं जरूर बांधनी पड़ती हैं, पर ब्रह्मचर्य में लौटने की कतई जरूरत नहीं है।